तो क्या हाल है आपका। स्वागत है एसवीपी इंस्टीट्यूट में और मैं विक्की सिंह। आज का वीडियो है ऑल इंडिया एंड स्टेट काउंसलिंग्स का जो शेड्यूल एमसीसी ने रिलीज़ किया था उसके ऊपर। तो वैसे तो ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच ही चुकी होगी और बहुत सारी वीडियोस भी आप देख चुके होंगे, तो मैं क्या स्पेशल लेकर आया हूँ यहाँ पर। तो कुछ इंपॉर्टेंट ही है, दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो प्लीज़ इसको लास्ट तक ज़रूर देखना। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। जैसे कि जो शेड्यूल आउट हुआ है अभी स्टेट एंड ऑल इंडिया का, इसका क्या मतलब है। देखो, पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट होती है, हमेशा से ये ट्रेंड रहा है, एंड देन आपकी स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है ऑल इंडिया देन स्टेट चालू होता है, नहीं, फिर ये दोनों अल्टरनेट चलते हैं। जैसे कि फर्स्ट राउंड ऑफ जब ऑल इंडिया शुरू होता है, चॉइस फिलिंग होती है, और जब वो ऑलमोस्ट एंड होने की तरफ चलता है तब स्टेट्स में चालू हो जाती हैं काउंसलिंग। जो अब शेड्यूल्स निकल रहे हैं वेरियस स्टेट्स के अंदर, आप उस डेटा को देखेंगे तो आपको ये बात रियलाइज़ हो जाएगी। सबसे पहले ऑल इंडिया राउंड के जो फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशंस हैं वो 14 तारीख से स्टार्ट हैं, फ्रॉम 14th ऑफ अगस्त। 14th ऑफ अगस्त से स्टार्ट होकर यहाँ पर जो बेटा रिजल्ट आएगा आपका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का, वो 23 ऑफ अगस्त है। 23 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि वहाँ पर मेंशन नहीं है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे पहले। और बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न है इस चीज़ को लेके, उनको लगता है कि 14 तारीख से काउंसलिंग ही शुरू होने वाली है या 14 तारीख के बाद कोई क्या मतलब है क्या असली चीज़ें। जो इस चीज़ को जानते हैं वो थोड़ा रिलैक्स होकर अपनी चीज़ों को कर पाते हैं, और जो नहीं जानते वो परेशान हो जाते हैं। तो बच्चों, 14 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट नहीं है। और जो ये बातें बोली जाती हैं, जो ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, मुझे लगता है ये मैनिपुलेटिंग है और बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स दोनों पैनिक हो जाते हैं। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो बना ही इसलिए रहा हूँ। देखो, सबसे पहली बात, आपके रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग ऑफ राउंड 1 एमसीसी स्टार्ट होंगे। खैर, अगर जब रजिस्ट्रेशन कर देते हो राउंड 2 में भी चलता है, राउंड 3 में भी चलता है, पर जो बात बोली जा रही है मैं उस बात को बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग या राउंड 1 के लिए स्पेशली आपके 14 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। कब तक चलेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है कि रजिस्ट्रेशंस कब तक चलेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं, काउंसलिंग के स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, मतलब अपना नामांकन करते हैं, अपना फॉर्म भरते हैं, फिर उसके बाद आप फ़ी पेमेंट करते हैं। फ़ी पेमेंट करने के बाद आप चॉइस फिलिंग करते हैं, मतलब उन कॉलेज जो आपको मिल सकते हैं या आपको जो पसंद है, जो आपके मार्क रेंज के अंदर आ रहे हैं, उनको आप अरेंज करके ऑर्डर में फिट करते हैं। देन अपनी चॉइसेस को लॉक करते हैं। चॉइसेस लॉक करने के बाद आपका एक रिजल्ट आता है कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ या नहीं हुआ। अगर अलॉट हो जाता है तो आपको मिलता है सीट अलॉटमेंट लेटर, और फिर आप जाकर रिपोर्ट करके कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स ले जाने के बाद, फ़ी ले जाने के बाद। लेकिन अगर नहीं मिलता या आपको अपने पहले राउंड में मिला हुआ कॉलेज पसंद नहीं है तो आप अपग्रेड डाल सकते हैं। अगर नहीं मिला कॉलेज तो फिर आप सेकंड राउंड में मूव हो जाएंगे। ये एमसीसी काउंसलिंग का तरीका है। ऐसा ही स्टेट्स के अंदर भी है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फ्री एग्जिट राउंड, ये फ्री एग्जिट क्या है, थोड़ा सा समय ले रहा हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, प्लीज़ सुन लो बच्चों। अगर पता है तो आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट आगे भी है। देखो, फ्री एग्जिट का मतलब होता है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके साथ साथ आप बेटा कुछ सिक्योरिटी अमाउंट भी जमा करते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी अमाउंट होता है जो कि आपको बाद में रिफंड मिल जाता है, ठीक। अगर आपको कॉलेज मिल गया तो भी रिफंड हो जाएगा, कॉलेज नहीं मिला तो भी रिफंड हो जाएगा। रिफंड आने में टाइम लगता है बेटा, 5-7 महीने, 9 महीने तक भी लग सकते हैं। सेम जिस तरीके से आपने फ़ी पेमेंट की होगी उसी तरीके से आपको अपना फ़ी वापस मिल जाएगा। ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन कई सिनेरियोज़ में वो फ़ी वापस नहीं होती, आपकी खुद की गलती की वजह से। जैसे कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ पर आप कॉलेज में आपने रिपोर्ट ही नहीं किया, ठीक है, तो इस केस के अंदर आपको डिफ़ॉल्टर माना जाएगा। आपको माना जाएगा कि आप एक सीट बर्बाद करने की इंटेंशन से ये काम कर रहे हैं, ठीक है। कई बच्चे ऐसे करते भी हैं, स्टेट में मिल गया, ऑल इंडिया में मिला, कुछ बताया नहीं और दिक्कत हो गई। फर्स्ट राउंड में तो कोई दिक्कत नहीं होती, फ्री एग्जिट होता है। फ्री एग्जिट का मतलब ही ये है कि आपकी जो फ़ी है, जो सिक्योरिटी अमाउंट है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉलेज मिला, नहीं लिया, रिपोर्ट नहीं किया, तभी भी आप सेकंड राउंड में मूव हो जाते हो बिना टेंशन के। ये होता है भाई फ्री एग्जिट। फ्री एग्जिट का मतलब है कि आपकी सिक्योरिटी अमाउंट को कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी। चलो अब आगे बोलते हैं। जो मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर रहा था, 14 तारीख से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, जो कि 20
तारीख तक चलते रहेंगे, 21 तक भी चलेंगे, ठीक है, कुछ टाइम तक 21 को भी चलेंगे, तो 20 मान के चलें, 21 तक ना जाएं, दिक्कत हो सकती है। नहीं तो साइट वगैरह ने स्लो काम किया तो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन रह जाएगा, ठीक है। चलो, तो 14 से लेके 20 आप मान लो इस डेट को, वैसे 21 है और 20 मानो आप, 14 से 20 तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो वो बच्चे जो एक्चुअली अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर रहे हैं, आए नहीं हैं, जिनके उन्हें लगता है यार 14 से तो अब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, अब मेरा क्या होगा, मेरा तो गया इस साल, ठीक है। या PWD वाले बच्चे जो अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं अलग अलग जगह से, उनको लगता है यार मेरा सर्टिफिकेट ही नहीं आया अभी तक, लगता है 2-4 दिन बाद आएगा, मेरा तो वेरिफिकेशन ही 15 तारीख के बाद होने वाला है, सो क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा बच्चों, इस टाइम के अंदर अगर आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाता है तो आप वेल अंदर हैं, आराम से अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक। अब चॉइस फिलिंग 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 16 के बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते, कर सकते हो आप 16 के बाद भी, मतलब जैसे अगर आपका सब कुछ कंप्लीट है तो आप 14 तारीख को रजिस्ट्रेशन कीजिए, 16 तारीख से चॉइस फिलिंग कर लीजिए, मतलब कॉलेजों की प्रेफरेंस बना लीजिए। जिस बच्चे ने रजिस्ट्रेशन ही 16 को या 17 को या 18 को किया है तो वो अपनी चॉइस फिलिंग उसके अकॉर्डिंग कर सकता है, पर याद रखना 20 तारीख, याद रखना कि 20 तारीख के बाद फिर कोई ऑप्शन बचा नहीं, 20 तारीख के बाद कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो बस इस डेट को ध्यान रखना, ठीक है। यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी बेटा, मतलब शुरुआत में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं आपको बता रहा हूँ, कई बच्चों के डर को और टेंशन को ख़त्म करेगा ये, ठीक। नेक्स्ट चीज़ क्या है, आपका रिजल्ट आ जाएगा 23 तारीख को, 23 अगस्त को, 23 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का। देन आपके पास रिपोर्ट करना है और कॉलेज जाने के लिए, एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम है वो 24 से 29 के बीच में दिया हुआ है। 24 से 29 कभी भी जाओ, विजिट करो, ठीक है। और पहले ही चले जाना, क्योंकि कॉलेजेस की बेटा अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, ये करो, वो करो, तो सेम डे चले गए, लास्ट डे चले गए तो दिक्कत हो सकती है। जल्दी चले जाना, उससे क्या होगा कि जो भी चीज़ें अरेंज करनी होगी आप अरेंज कर सकोगे, इनफ टाइम होगा आपके पास, ठीक है बेटा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं आपको बताने वाला था। अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। देखो, अब बेटा स्टेट वाइज जो डेट दी गई है, ये तो ऑल इंडिया का हो गया। स्टेट वाइज 21 तारीख, 23 तारीख को ऑल इंडिया का रिजल्ट आ रहा है, कितनी तारीख को, 23 तारीख को। 20 तारीख तक आपके पास चॉइस फिलिंग का टाइम है, मतलब 20 तारीख को ऑल इंडिया काउंसलिंग की फर्स्ट राउंड की एंट्री खत्म, रिजल्ट आएगा 23 तारीख को, ठीक है। अब स्टेट्स को अलाउ किया गया है कि आप 21 तारीख से अपने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दीजिए, अपनी चॉइस फिलिंग शुरू कर दीजिए, जो आपका मन है वो शुरू कर दीजिए। तो रजिस्ट्रेशन तो वो पहले भी ले सकते हैं, स्टेट्स के अंदर कहीं 14 तारीख को रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कहीं 10 तारीख को हो रहा है, कहीं 9 तारीख से स्टार्ट है, कहीं 7 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चॉइस फिलिंग होगी उन सब की वो 20 तारीख के बाद ही होगी, और 20 तारीख से मतलब 21 तारीख से लेके 29, 21 से 29 ये टाइम दिया हुआ है कि यहाँ इस टाइम के बीच में आपको चॉइस फिलिंग करानी है ना, और रिजल्ट भी इसी टाइम में देना है। आप समझ गए कि ये क्या शेड्यूल है, जो शेड्यूल दिया हुआ है ये शेड्यूल क्या है, अब अंदर की बात आप समझ गए होंगे, ठीक। तो और रजिस्ट्रेशन जो है स्टेट्स के अभी हो रहे हों या होंगे आगे, जैसे उत्तर प्रदेश का काफ़ी आगे जाके होने वाला है, 20 तारीख के बाद होगा, तो उनकी रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग वो 21 से 29 तारीख के बीच में करेंगे। बात समझ में आया, सब कुछ क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अब सेकेंड राउंड की बात करें ऑल इंडिया की, तो 5 सितंबर से वो स्टार्ट है, 13 तारीख तक उसका भी सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 5 से 13 के बीच में आपके चॉइस फिलिंग, रिजल्ट, अलॉटमेंट लेटर सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद मतलब 11 तारीख दी हुई है अब स्टेट्स के लिए कि 11 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में, मतलब एक बात तो याद रखो कि ऑल इंडिया के अंदर इसका मतलब 11 तारीख अगर स्टेट कोटा के लिए स्टार्टिंग दी हुई है तो इसका मतलब है कि ऑल इंडिया कोटा की 5 से लेके 10 सितंबर के बीच में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ये चीज़ें यहाँ लिखी नहीं है पर मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसा ही होगा, यही ट्रेंड है। तो इसका मतलब 5 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, चॉइस फिलिंग होगी और रिजल्ट आपका जो है वो 13 सितंबर को आ जाएगा। पर जो प्रोसेस समझ रहे हो, चॉइस फिलिंग का प्रोसेस, रिजल्ट आने से पहले के जो कंप्लीट प्रोसेस है वो 10 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर स्टेट्स की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी 11 से, और 20 तारीख तक आपका चॉइस फिलिंग एंड रिजल्ट्स एंड अलॉटमेंट ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ज्वाइनिंग के लिए टाइम मिलता है भाई, कोई स्टेट 1 हफ्ते का टाइम देती है, कोई स्टेट 10 दिन का टाइम दे रही है। ऑल इंडिया के अंदर आपको 24 से 29 के बीच का टाइम मिल रहा है, मतलब लगभग 5 दिन मैं मान के चलता हूँ कि 5 डेज मिल रहे हैं आपको, ठीक है। अब राउंड 3 की बात करें तो राउंड 3 ऑल इंडिया का 26 सितंबर से स्टार्ट है और 5 अक्टूबर का इसका रिजल्ट आने वाला है, ठीक। अगर रिजल्ट आ रहा है तो 2 दिन पहले उसका सारा प्रोसेस क्लोज हो चुका होगा, समझ गए ना मेरी बात को। अब तो आप समझ रहे होगे ट्रेंड क्या है, रिजल्ट से 2 दिन पहले तक सारी चीज़ें क्लोज हो जाती हैं।
अब ऑल इंडिया का हो जाएगा तो स्टेट का 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर, 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच का टाइम रखा गया है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तीसरे राउंड का सारा सिस्टम यही होने वाला है, इसी डेट्स के बीच में। ये स्ट्रिक्ट रूल्स हैं भाई एमसीसी के सारी स्टेट्स के लिए, ठीक है। अब इस राउंड 3 को हम मोप अप राउंड भी बोलते हैं। देन स्ट्रे वैकेंसी, उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं। स्ट्रे वैकेंसी का मतलब होता है कि ये सारी काउंसलिंग्स होने के बाद, फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग होने के बाद भी अगर कोई सीट बच गई हैं ऑल इंडिया में, अब वो किसी भी कोटे की हों, पीडब्ल्यूडी सीट्स हों, जनरल सीट्स हों, एससी सीट्स हों, एसटी सीट्स हों, डिफेंस सीट्स हों, कोटा सीट्स हों, ये जो भी सीट्स हैं, इन सब सीट्स को दोबारा से एनालाइज किया जाता है, रीअरेंज किया जाता है और नॉर्मल कैटेगरी में चेंज कर दिया जाता है और फिर से उनके लिए स्ट्रे वैकेंसी के अंदर एक काउंसलिंग रखी जाती है, जो कि ऑल इंडिया में 16 अक्टूबर से 23 अक्टूबर, 16 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी और रिजल्ट 23 को आ जाएगा। स्टेट कोटा में यही टाइम 21 से 25, मतलब 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में सब कुछ क्लोज हो जाएगा विद इन 5 डेज। विद इन 5 डेज सब कुछ हो जाएगा स्ट्रे वैकेंसी में। खैर स्ट्रे वैकेंसी तक शायद आपको नहा जाना पड़े, मैं तो नहीं चाहता कि आप स्ट्रे वैकेंसी तक जाएं। मैं तो चाहता हूँ आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड के बीच में ही कॉलेज अलॉट हो जाए, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी बेटा एक बाई चांस वाली बात है। बाई चांस से मेरा मतलब है कि वहाँ पर जो सीट बची तो मिल गई, नहीं बची तो नहीं मिली, तो लक बाई चांस वाली बात होती है बेटा स्ट्रे वैकेंसी, ठीक है। चलो, पर फिर भी जब लास्ट में कुछ नहीं बचता तो बच्चे यहाँ भी अपनी किस्मत आजमाते हैं और कम नंबरों पर भी बच्चों को कई बार यहाँ पर सीट अलॉट हो जाती है। पर मैं आशा करता हूँ कि आपको शायद वहाँ तक ना जाना पड़े, बस, ठीक है। पर फैसिलिटी है तो अवेल तो कर लेना। चलो, अब बात लास्ट में क्या गई है कि कॉलेजेस को जो अपना एकेडमिक सेशन स्टार्ट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, वो दी हुई हैं कि वो अपना 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर से अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब MBBS की पढ़ाई 2024-25 के लिए 1 अक्टूबर से कॉलेजेस चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं। ये सेशन स्टार्ट का टाइम हो गया। अब बच्चे बोलेंगे भैया अभी तो 21-25 अक्टूबर तक तो स्टे वैकेंसी चलती रहेगी लास्ट तक, तो 1 महीना वहाँ पढ़ाई भी स्टार्ट हो जाएगी। तो हो जाएगी, होता नहीं, आप स्कूल्स में थे जब तो बच्चे एडमिशन लेते रहते थे, पढ़ाई चलती रहती थी, है ना। तो ऐसा तो होता है, इसमें कोई वो बात थोड़ी ना है ना। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा डिटेल में लोग दे नहीं रहे थे, पता नहीं क्यों, कुछ पैसों का लालच है कि बच्चे पेमेंट देंगे तो ही ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाई जाएगी। बहुत पैनिक में बच्चे, बहुत ज़्यादा परेशान है कि 14 तारीख तक, अब 14 को आ गया है, 14 तारीख आ गई है, बहुत परेशान है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको डेट्स बता दी हैं, बिल्कुल ठंडे दिमाग से इन डेट्स के अकॉर्डिंग अपना काम करना है। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सारी डिटेल्स रिटर्न फॉर्म में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है द विकी सिंह, THEVIKISINGH। इंस्टाग्राम पर मैं मिलूंगा, आप मुझे चाहें तो वहाँ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलो, मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।